झारखंड के बाद अब राष्ट्रीय जनता दल की नजर अपने गढ़ बिहार पर है। 2020 में जिन वजहों से तेजस्वी यादव बिहार की सत्ता से दूर रह गए, अब उन्हें खत्म करने का जिम्मा राबड़ी देवी ने अपने हाथों में ले लिया है। राबड़ी देवी ने चुनावी साल में अलग मिथिला राज्य को हवा दे दी है। राबड़ी का यह तीर अगर निशाने पर लगता है तो 2025 के बिहार विधानसभा का समीकरण पूरी तरह से उलट-पलट हो सकता है। उत्तर बिहार और नेपाल की सीमा से लगे बिहार के दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर जैसे जिलों में मैथिली भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। 1912 में पहली बार मिथिला को अलग राज्य बनाने की मांग उठी। आंदोलन करने वाले लोगों का कहना था कि त्रेता में उनका अपना अलग प्रांत था। राजा जनक विदेह यानी मिथिला के राजा थे। हालांकि उनके वक्त में नेपाल भी मिथिला का हिस्सा था। साल 2000 में जब बिहार से झारखंड को अलग किया गया तो मिथिला राज्य के आंदोलन में भी तेजी आई। उस वक्त आंदोलन को शांत करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करा दिया। हालांकि इसके बावजूद इन इलाकों में लंबे वक्त से अलग राज्य की मांग उठ रही है। वर्तमान में कई संगठन इसको लेकर अलग अलग तरह के आंदोलन चला रहे हैं। पिछले 34 साल से बिहार में सत्ता के शीर्ष पर भले ही मिथिला का कोई नेता नहीं पहुंच पाया हो, लेकिन बिहार की सत्ता मिथिला से होकर ही जाती है। इसकी दो प्रमुख वजह है। पहला, मिथिलांचल के 4 जिलों में विधानसभा की करीब 40 और लोकसभा की 5 सीटें हैं। 243 विधानसभा सीटों वाली बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों की जरूरत होती है। यही वजह है कि मिथिलांचल इलाके की ये 40 सीटें काफी अहम मानी जाती हैं। दूसरा, मिथिलांचल की डेमोग्राफी भी एक वजह है। बिहार के अन्य इलाकों की तुलना में यहाँ पर किसी एक जाति का दबदबा नहीं है। मिथिलांचल में ब्राह्मण, मुस्लिम, यादव और कुशवाहा के साथ साथ दलित समुदाय की आबादी भी लगभग बराबर है। इसके अलावा निषाद, बनिया और अन्य छोटी छोटी जातियां भी काफी मुखर हैं। 2020 के चुनाव में शाहाबाद, तिरहुत और मगध इलाके में बढ़त हासिल करने वाले तेजस्वी यादव के साथ मिथिलांचल में खेल हो गया था। मिथिलांचल की करीब 40 सीटों में से सिर्फ 10 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली थी। अब्दुल बारी सिद्दीकी, भोला यादव, सीताराम यादव जैसे आरजेडी के दिग्गज नेता यहाँ चुनाव नहीं जीत पाए। इसी तरह कांग्रेस के भी कई नेता महागठबंधन में होने की वजह से यहाँ चुनाव हार गए। मिथिलांचल में स्ट्राइक रेट खराब होने की वजह से तेजस्वी यादव सीएम की कुर्सी तक नहीं पहुँच पाए। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को 110 और एनडीए को 126 सीटों पर जीत मिली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में मिथिलांचल इलाके में आरजेडी को मजबूत वापसी की उम्मीद थी, लेकिन पार्टी यहाँ की सभी लोकसभा सीटें हार गई। मिथिलांचल की सभी 5 सीटों पर एनडीए गठबंधन ने जीत दर्ज की है। एनडीए अब इस गढ़ को मजबूत करने में जुट गया है। हाल ही में केंद्र की सरकार ने दरभंगा में एम्स का शिलान्यास किया है। दरभंगा को मिथिला का पावर सेंटर भी कहा जाता है। साथ ही केंद्र की सरकार ने भारत के संविधान को भी मैथिली भाषा में प्रकाशित करवाया है। बीजेपी मैथिलों के बीच जुग जुग जीबू मोदी जी जैसे नारे के साथ अपने काम का प्रचार मिथिलांचल में कर रही है। एनडीए गठबंधन जहां मिथिला के अपने दुर्ग को मजबूत कर रहा है, वहीं अब आरजेडी की तरफ से राबड़ी देवी ने कमान संभाल ली है। राबड़ी जिस तरीके से गंभीरता से मिथिला राज्य की मांग कर रही हैं, उससे एनडीए को नए सिरे से इसकी रणनीति तैयार करना पड़ सकता है। मिथिलांचल को साधने के लिए हाल ही में तेजस्वी यादव ने मिथिला डेवलपमेंट बोर्ड बनाने की घोषणा की थी, लेकिन तेजस्वी की यह अपील ज्यादा कारगर साबित नहीं हो पाई। ऐसे में कहा जा रहा है कि तय रणनीति के तहत राबड़ी देवी ने मिथिला राज्य का मुद्दा उठाया है।